नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों की जमकर क्लास लगाई है। शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर जबरदस्त हमला बोला है और पूरे देशवासियों को शॉर्टकट पॉलिटिक्स अपनाने वाले नेताओं से बचने की सलाह दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर है, जहां वो 75,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी दौरे में वो जनता को संबोधित करते हुए शॉर्टकट पॉलिटिक्स को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है। इस वीडियो को खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और ट्वीट करके भी उन्होंने साफ साफ लिखा कि शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास और स्थायी समाधान के साथ काम करने के अलावा एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। इसी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पीएम मोदी ने तो सीधे सीधे साफ तौर पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर बड़ा प्रहार किया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बात कहते हैं, उनकी बातों को समझने की आवश्यकता होती, क्योंकि वो राजनीति इशारों में करते हैं। जो बात वो 2 महीने पहले कहते हैं, 2 महीने के बाद उस पर कुछ कंक्रीट काम होता हुआ नजर आता है। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये समझने वाली बात है। वो लगातार इस बात को कह रहे थे तो लोगों को लगता था कि भाई चुनाव के दौरान कह रहे हैं, लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए, नतीजा भी आ गया, सरकार भी बन गई हर जगह। अब वो ये अपनी उन्हीं बातों को दोहराया है कि आमदनी 54 और खर्चा रुपया। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो पार्टियां शॉर्टकट अपनाती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे, बेरोजगारों को 5,000 रुपये स्टाइपेंड देंगे, ये तमाम तरह की जो बातें लोगों को लुभाने के लिए, बरगलाने के लिए की जाती है, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रथा पे रोक लगने की आवश्यकता है। लोग भगावे में आकर के वोट तो दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हो, वो खा पी के उड़ा दे रहा है। इससे बेहतर है कि आप अगर उसी पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने में कि ताकि वो पैसे का इस्तेमाल इनकम जनरेशन में किया जा सके। जैसे बहुत सारी योजनाएं केंद्र चलाती, जैसे मुद्रा योजना है। भाई हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप वो पैसे ले लो, बिजनेस करो, वापस कर दो। तो होगा ये कि पैसे तो आपको सरकारी खजाने से मिले, लेकिन आपने क्या किया, आप उस पैसे का इस्तेमाल कहीं पूंजी की तरह इस्तेमाल किया और फिर आप उससे इनकम जनरेट करने लग गए। कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि ये जो फ्री बीज है, ये जो मुफ्त की जो रेवड़ियाँ बांटने की जो एक होड़ सी लग गई है, इसको रोकना चाहिए। सिर्फ रोकने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे नेताओं को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अब 3 चीजें इस बयान में मार्क करने वाली। एक तो आपने बता दिया कि भाई ये विपक्षियों के ऊपर उन्होंने करारा हमला किया, लेकिन यह हमला
क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन तो खत्म हो गया है। इलेक्शंस भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन दो जगह ये मुद्दा अभी जीवंत है जहां इसके ऊपर काम चल रहा है। रोज बैठकें हो रही हैं, रोज इसकी ऊपर चिंता की जा रही है कि क्या वो फॉर्मेट होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज, इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने पहले एक नोटिस जारी की थी, 2 फॉर्म भराए थे जो अगले चुनाव से, मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि ये जो हिमाचल गुजरात का जो चुनाव हुआ है, ये आखिरी चुनाव है जिसमें कोई भी पार्टी ये फ्री बिजली, फ्री पानी, इस तरह के प्रॉमिसेस कर पाएगी। आगे आने वाले चुनाव में इस तरह का प्रॉमिस कोई नहीं कर पाएगा, यही संदेश वो दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 नए फॉर्म बनाए हैं। जैसे पहले कोई भी चुनाव लड़ लेता था, कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी कुछ है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव आया। अब होता यह है कि आप अपने इनकम को आप डिक्लेयर करते हैं, आप बाकायदा आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं वो आप डिक्लेयर करते हैं, वो बाकायदा एफिडेविट में डाला जाता है। अब एफिडेविट में 2 फॉर्म और आ रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी और इंडिविजुअल उम्मीदवारों के लिए भी, कि आप अगर ये कहते हैं कि हम पानी को फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, ट्रैवल फ्री कर देंगे, तो कितने पैसे खर्च होंगे उसका हिसाब दो। साथ ही साथ हर राज्य का जीडीपी कमाई, कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो करने के पोजीशन में उस राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कि आप किसे मदद करोगे, टारगेट ग्रुप आपका क्या होगा। मतलब ये कि ये फर्जीवाड़ा अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने 2 फॉर्म दिए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये फॉर्म मिल गए हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 17 तारीख तक ये जवाब देना है कि भाई इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर ये ठीक है। मतलब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में मीटिंग्स हो रही है, उसके ऊपर विवेचना हो रही है, क्या बदलाव किया जा सकता है। मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन दरअसल एक नए तरीके से, आप ऐसा नहीं कि कुछ भी मन आए आप इलेक्शन में ये कह दें कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमें वोट दो, मैं सारे लोगों को चांद पे लेके चला जाऊंगा। अब मीडिया साथ दे दे तो वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचते। यस, और इसीलिए जो उन्होंने कहा कि बिना अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली ये इस तरह की जो नीतियां हैं, तो ये बात कहाँ से आई? ये बात वहीं से आ रही है जो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में है कि भाई किसी राज्य की आमदनी 100 रुपये है, आप इलेक्शन प्रोमिसेस कर दोगे 500 रुपये की, तो ये 400 रुपये आएंगे कहाँ से, ये भी बताओ। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पंजाब में क्या हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पंजाब में केजरीवाल ने जाकर के ये कह दिया कि हम महिलाओं को 1000-1000 रुपये महीने देंगे, सारी महिलाओं को हम देंगे। अब हुआ क्या, चुनाव जीतते हैं और ये कहते हैं कि भाई केंद्र से हमें पैसे चाहिए। भाई आपने प्रॉमिस करते समय बताया था कि हमारी सरकार बनाओ, फिर मोदी से हम पैसे मांग करके हम 1000-1000 रुपये बांटेंगे। ऑलरेडी 75,000 करोड़ का जो है वो आपके पास जो है कर्ज पंजाब की सरकार के ऊपर है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो एक तो इलेक्शन कमीशन में मसला, दूसरा इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल हो कि कांग्रेस हो, ये सारे लोग बड़े बड़े वकील जाकर के वहाँ पे बुलडोजर चला रहे हैं कि माय लॉर्ड ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। मैंने क्या राइट है डेमोक्रेटिक? झूठ बोलना। ये कह रहे हैं कि हम ऊल जलूल झूठे प्रॉमिसेस करेंगे, ये हमारा अधिकार है, कोर्ट या इलेक्शन कमीशन हमें नहीं रोक सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। तो जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पढ़े लिखे सब, उन्होंने एक नया पेच फंसाया है। इस पे विवेचना की जा रही है कि जिसे आप कहते हो कि भाई वेलफेयर स्कीम, इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि ये जो हम लोग वादे करते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, दरअसल ये वेलफेयर स्कीम है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले ये तय हो जाए कि मुफ्त की रेवड़ी किसे कहेंगे और वेलफेयर स्कीम किसको कहेंगे। तो फ्रीबीज और
वेलफेयर स्कीम्स में क्या फर्क है, उसके ऊपर विवेचना हो रही है। फर्क बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी कोई भी योजना जो किसी खास पिछड़े वर्ग को टारगेट नहीं करता हो, जो सबके लिए अप्लाई होता हो, वो फ्री भी कहलाएगा। अगर 200 यूनिट एक करोड़पति के घर में बिजली चल रही है, उसको फ्री क्यों दिया जाएगा? अगर आप फ्री देते हो तो ये क्या कहलाएगा? ये वेलफेयर स्कीम होगा? ये वेलफेयर स्कीम नहीं होगा। आप गरीबों के लिए, किसी खास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो नीडी हैं, उनके लिए अगर आप कोई योजना बताते हो, सिर्फ उनके लिए, तब वो वेलफेयर स्कीम में आएगा। लेकिन बहादुर लोग तो यहाँ सारी महिलाओं को देंगे। उसमें जो है वो भगवंत मान की जो नई नई पत्नी आई है, उनको भी 1000 रुपये फिर मिलेंगे। उनको आवश्यकता किस बात के लिए? आप टारगेट करो, गरीब को देंगे, इसको देंगे। तो ये एक बहस हो रही है। अब 3 चीज़ें हमने बताई, एक तो राजनीति, एक इलेक्शन कमीशन और एक सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों जगह इसकी चर्चा चल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अगर आज ये कह दिया कि ये देश के लिए खतरनाक है, तो देश को बचाने के लिए तो कुछ भी करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि बहुत जल्द इस तरह का कानून, इस तरह के सिस्टम हिंदुस्तान में आने वाला है, जिसमें कोई भी नेता ये फर्जीवाड़ा करके, ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने करके का जो ये लोग वादा करते हैं, वो वादा नहीं कर पाए। मोदी के इस बयान की तो चर्चा हो ही रही है, साथ में कुछ तस्वीरें और कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोस भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पहली तस्वीरें आप देखिए, जहां पे पीएम मोदी ने देश के 6ठे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद पीएम मोदी ने नागपुर में एम्स का उद्घाटन किया, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। खुद वो मेट्रो में बैठकर मेट्रो की सवारी करते हुए नजर आए। पर सबसे खूबसूरत एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो चारों तरफ सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जहां पीएम मोदी खुद ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं, जनता को खुश जरूर कर देते हैं। ये वो ढोल नहीं बजा रहे हैं, वो बेसिकली विपक्ष का ढोल बना दिया है, उसको जो है वो पीटे चले जा रहे हैं। बट प्रधानमंत्री का ये व्यक्तित्व है। आप देखिए, वो फ्रीडम पार्क नागपुर के मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, खुद वो टिकट भी लेते हैं और मेट्रो पे चलते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं। जो भी हो, वो हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो जनता के करीब भी हैं और वो फिक्रमंद हैं देश को लेकर के। और इस तरह की बातें कहना, ये वैसा ही प्रधानमंत्री कह सकता है कि आप देखिए जो फ़र्क बाकी लोगों में और प्रधानमंत्री में है। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ चुनाव होते हैं, वहाँ का कोई भी लीडर ये कह सकता है कि आपको जो इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, उसको आप विड्रॉ कर लो, और लोग लाखों करोड़ों की संख्या में वो विड्रॉ कर लेते हैं। ये अनोखी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये गुजारिश की कि आपको जो गैस सिलेंडर का सब्सिडी मिलता है, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर उसके हकदार नहीं है, अपने आप को समझते हैं, तो आप स्वेच्छानुसार अपनी सब्सिडी को आप बाकायदा त्याग दें। लाखों करोड़ों लोगों ने त्याग दिया। ये नेता की साख होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर किसी को हर चीज़ फ्री करना चाहते हैं बिना पैसे के, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से सैक्रिफाइस मांग रहा है। तो ये दोनों, ये अलग अलग राजनीति का तरीका है। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, एक बात तो बिल्कुल तय है, प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर कोई व्यक्ति सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ही इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मदर इंडिया। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात महाराष्ट्र की जनता को दी है। 75,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पर इसी बीच पीएम मोदी ने शॉर्टकट पॉलिटिक्स पर कड़ा प्रहार किया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।